Good morning, students. Welcome at the online portal of Academic Physics. Myself, your mentor of physics. IIT JEE NEET, TGT PGT के प्यारे एस्पिरेंट, हम लोग आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस लेक्चर में, यानी कि ये जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, डे बाय डे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक एक लेक्चर हम लोग पढ़ते जाएंगे। और इस पूरे लेक्चर्स में, यानी जब तक इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स जो IIT JEE नीट और TGT PGT के एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं या पूछे गए हैं, उन सब सवालों को हम लोग डील करेंगे, आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रिपरेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग हम लोग उसके बेसिक से डिफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का सेंस यहाँ चार्ज से है, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज से, और स्टैटिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं रेस्ट पोजीशन, यानी चार्ज को रेस्ट पोजीशन में रखकर जो उसकी स्टडी की जाती है, उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या और अच्छे शब्दों में बोला जाए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी about property of charge taking at rest position is known as electrostatics। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज को रेस्ट में रखकर उसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरुआत हम लोग चार्ज से करेंगे, चार्ज क्या होता है, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी वगैरह पर जाएंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड इफेक्ट वगैरह हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, फिर उसके आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाया जाएगा। चार्ज क्या होता है? चार्ज मैटर की ऐसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। या इस बात को और गहराई से हम लोग समझना चाहें तो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच बिहेव्स लाइक एनर्जी कैरियर इन कंडक्टिंग मीडियम, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कंडक्टिंग मीडियम में एनर्जी कैरियर की तरह बिहेव करे। एनर्जी कैरियर यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करे, ढोने का काम करे, ऐसे सर पर एनर्जी को ले जा रहा है पार्टिकल। और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में एनर्जी को ले ना जा पाए, कहीं एनर्जी लिए रहे, एक्यूमुलेट करके रखे रहे, एकत्रित करके रखे रहे, ऐसे पार्टिकल चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं। और उनकी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसके कारण वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं कंडक्टिंग मीडियम में, या नॉन कंडक्टिंग मीडियम में एनर्जी को एक्यूमुलेट करके रखे रहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चार्ज। यानी कि चार्ज की डिफिनेशन अगर हम लोग बोर्ड पर लिखना चाहें तो चार्ज की डिफिनेशन सिंपली यही लिखेंगे, those smallest particles, which behaves like energy carrier, behaves like energy carrier in conducting medium, कंडक्टिंग मीडियम में कैसे बिहेव करेंगे, एनर्जी कैरियर की तरह कंडक्टिंग मीडियम। while as energy associated particle, एनर्जी एसोसिएटेड मतलब एनर्जी एक्यूमुलेट करके रखे हैं, while as energy associated particles in non-conducting medium are known as, ऐसे ही पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, आर नोन एज चार्ज पार्टिकल, and the property
या द इंटेंसिव प्रॉपर्टी and the intensive property of such particles is known as चार्ज। ऐसे ही पार्टिकल्स के इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। तो चार्ज का हम लोग मीनिंग समझ पाए। चार्ज क्या है, एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसी भी कुछ इसकी अलजेब्रा हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो चार्ज पार्टिकल अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर कर सकते हैं। तो मेजर किस टर्म में करेंगे, इसकी यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में लिखा जाए, यूनिट ऑफ, इसमें मेजर करेंगे तो इसकी जैसे मास की छोटी बड़ी यूनिटें हैं, ग्राम है, किलोग्राम है, पाउंड है, क्विंटल है, टन है, वैसे चार्ज की भी ढेर सारी यूनिटें हैं, छोटी यूनिटें, बड़ी यूनिटें। तो जो एसआई यूनिट है, जो इंटरनेशनल लेवल पर मान्य यूनिट है, एसआई यूनिट वो कूलाम है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलाम, एसआई। और चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट वो स्टैट कूलाम है, या बेंजामिन फ्रैंकलिन के रिस्पेक्ट में इस स्टैट कूलाम का नाम फ्रैंकलिन, क्या नाम है, फ्रैंकलिन। और तीसरी यूनिट, या इसी को ईएसयू यूनिट भी कहते हैं। कौन सी यूनिट, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एफ कूलाम भी चार्ज का यूनिट है, एफ कूलाम जो कि ईएमयू यूनिट है। कैसी यूनिट है, ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है, स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन। और चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है, एफ कूलाम। चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एफ कूलाम। और इसकी बड़ी यूनिट की बात करें हम लोग तो एम्पियर आवर भी है। चार्ज की बड़ी यूनिट एम्पियर आवर, एम्पियर आवर है। और फैराडे चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है वो यही ईएसयू यूनिट, स्टैट कूलाम फ्रैंकलिन। और जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है, फैराडे। तो चार्ज की यूनिट का ये जो रिलेशनशिप है कि एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम या कितना फ्रैंकलिन होगा, उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो एक कूलाम जो होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के बराबर। एक कूलाम इज जस्ट इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। 1 कूलाम चार्ज इज जस्ट इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के बराबर। और स्टैट कूलाम तो फ्रैंकलिन एक ही बात, बस नाम अलग है। 1 कूलाम इज जस्ट इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। एक एफ कूलाम की बात करें, एफ कूलाम थोड़ा सा बड़ी यूनिट, एफ कूलाम इज इक्वल टू 10 कूलाम। कूलाम से भी बड़ी यूनिट कौन है, एफ। एक एफ कूलाम इज इक्वल टू 10। एक एफ कूलाम इज इक्वल टू 10 कूलाम। और एम्पियर आवर को देखा जाए तो एक एम्पियर आवर ये कुछ उस फार्मूले से लिखा गया है, जैसे Q बराबर IT वाला जो फार्मूला है,
तो Q का यूनिट तो कूलम हो जाएगा और I का एम्पियर इंटू टाइम, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड या एम्पियर इंटू आवर लिखा गया है। यहाँ से 1 एम्पियर आवर को लिख सकते हैं हम लोग 1 एम्पियर और आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड इंटू में 3600 सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा 3600 एम्पियर सेकेंड, 36 एम्पियर सेकेंड, 3600 एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्पियर सेकेंड को कूलम बोल सकते हैं। तो 3600 कूलम, यानी 1 एम्पियर आवर इज जस्ट इक्वल टू 3600 कूलम। 1 एम्पियर आवर इज जस्ट इक्वल टू 3600 कूलम। एक फैराडे जो सबसे बड़ी यूनिट चार्ज की है, एक फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। एक फैराडे इज जस्ट इक्वल टू 96,500 कूलम। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर 96,500 क्यों रखा गया, 1 लाख के करीब है, तो सीधा बोल देना चाहिए था बड़ी यूनिट के लिए 1 लाख। तो एक्चुअली में ये इस तरह से रखा नहीं गया है कि बड़ी यूनिट को हम लोग एक नया नाम रख दिए। इसका जो रीजन है, एक फैराडे 96,500 कूलम जो है, फैराडे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में पूरे के पूरे 96,500 कूलम चार्ज लग रहे थे, तो उतने चार्ज को ही SI में बोल दिया गया 1 फैराडे। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट ये था कि किसी एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को आप किसी बर्तन में रखे हों और उसको उसके आयनों में ब्रेक करने के लिए, यानी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, इलेक्ट्रोलाइट है, करंट पास कराएंगे तो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल कैसा मटेरियल, ऐसा मटेरियल जहां से करंट पास कराने के बाद वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल बोलते हैं। तो एक मोल कोई इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है और उससे पूरा 96,500 कूलम चार्ज देने पर पूरा का पूरा मटेरियल अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए क्या रख दिया गया, 96,500 कूलम चार्ज इज जस्ट इक्वल टू 1 फैराडे, इसका नाम रख दिया गया। बात समझ गए, ठीक। एक कूलम चार्ज को, एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को पूरी तरह से उसके आयनों में ब्रेक करने के लिए, आयनाइज करने के लिए जितने चार्ज की आवश्यकता होती है, उसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराडे चार्ज। बात समझ गए। तो 1 फैराडे चार्ज की हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज 1 फैराडे? वन फैराडे चार्ज क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, the amount of charge required to ionize 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस, या इसी को 1 मोल कहते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस is known as 1 फैराडे, is known as 1 फैराडे, is known as 1 फैराडे। 1 फैराडे चार्ज क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस को उसके आयनों में कंप्लीटली पूरी तरीके से ब्रेक करने के लिए आवश्यक जो चार्ज होगा उसको 1 फैराडे कहते हैं। अच्छा, कितने चार्ज की आवश्यकता होगी? अब 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल पर कितना चार्ज हो सकता है, उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। टोटल चार्ज जो होता है Q इक्वल टू Ne, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल इनटू एक पार्टिकल पर चार्ज। एक पार्टिकल पर जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E,
तो यहाँ से Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल्स जो होता है अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 6.02 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 पावर 23 और E 1.6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इन दोनों का हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 96,500 कूलम चार्ज प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक फैराडे चार्ज कितना होता है 96,500 कूलम, जो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। चार्ज की कैसी यूनिट है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी यूनिट कौन है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। स्टेट कूलम या अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, चार्ज क्वांटाइज्ड फॉर्म में भी होता है, और चार्ज की ये भी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। तो ये सब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टियां हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी चार्ज को अगर जोड़ना है, जैसे कोई बॉडी है, ये मान लीजिए बॉडी है, इस पर एक चार्ज यहाँ पर 5 कूलम का, एक चार्ज यहाँ 10 कूलम का, यहाँ पर 15 कूलम का, तो डायरेक्ट हम लोग जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में जोड़ सीखते हैं, एडिशन सीखे हैं, वैसे ही जोड़ देते हैं। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर 5 कूलम का एक चार्ज, एक पार्टिकल यहाँ पर 7 कूलम का और एक पार्टिकल यहाँ पर -3 कूलम का, तो सीधे हम लोग 5 कूलम 7 कूलम 12 कूलम और 3 कूलम इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 - 3, ये पूरा कितना टोटल चार्ज आ जाएगा 9 कूलम। यानी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि चार्ज को हम लोग नॉर्मल अलजेब्राइक तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक बात समझ में, तो चार्ज को इस तरह से नॉर्मल अलजेब्रा के तौर पर जोड़ दिया जाता है। तो चार्ज की जो एडिटिव प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज या एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज को कैसे जोड़ा जाता है, तो किसी बॉडी पर जो भी चार्ज होते हैं उसको हम लोग नॉर्मल अलजेब्राइक सम की तरह या नॉर्मल अलजेब्राइक सम की सहायता से जोड़ देते हैं। तो टोटल चार्ज on an object is calculated by normal algebraic sum, normal algebraic sum। नॉर्मल अलजेब्रा से हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे ये कोई बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी है और यहाँ पर चार्ज Q1, यहाँ चार्ज Q2, माइनस चार्ज Q3, ये सब प्लस, तो जो टोटल चार्ज होगा Q टोटल, टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करते, लेकिन Q3 निगेटिव है तो माइनस में जुड़ेगा यानी घट जाएगा। ये हो गया टोटल चार्ज। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड होती है, वैसे चार्ज भी एक प्रकार की एनर्जी, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को बस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed. It only can be transferred from one particle या body to another, one body to another. चार्ज को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम लोग बात करें कोई एक बॉडी है, जैसे एक इस पूरा मान लीजिए कि ये जैसे एक गोला है और दूसरा गोला ये है, तो इस बॉडी से अगर चार्ज इमिट हो रहा है और इस पर जा रहा है, तो यहाँ से जितना चार्ज निकला उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, जितना इलेक्ट्रॉन निकला, और जितना यहाँ पर एब्जॉर्ब किया गया उतना क्या हो गया, नेगेटिव, और टोटल चार्ज जोड़े तो फिर से वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। यानी कि किसी आइसोलेटेड बॉडी का जहाँ से चार्ज बाहर निकल के दूसरे बॉडी में न जाने पाए, तो आइसोलेटेड बॉडी का हम टोटल चार्ज देखें तो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, हमेशा उसका टोटल सम कितना आएगा, पहले के बराबर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन है कि चार्ज हमेशा एक फिक्स चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में पाया जाता है, ये क्वांटाइजेशन। जैसे हम कहें कि चार्ज इतना होता है, इतना, तो हमेशा चार्ज इसी के मल्टीपल के रूप में आएगा। जैसे 10 कूलम चार्ज बोलते हैं किसी पार्टिकल का, तो दूसरे पार्टिकल पर जो चार्ज होगा वो 10 के मल्टीपल में, 20, 30, 40, 50 इस तरह से। अच्छा, किसके मल्टीपल में होता है? जो चार्ज क्वांटाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है किसी एक बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में पाया जाता है। किसी पार्टिकल पर जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो एक बेसिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में हर बॉडी पर चार्ज पाया जाता है। बहुत कम चार्ज हो सकता है 1.6 × 10⁻⁹, या फिर 2 × 1.6 × 10⁻⁹, यानी 3.2 × 10⁻⁹ कूलम, या 4.8 × 10⁻⁹ कूलम। यानी जब भी पाया जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही पाया जाता है, यानी उसमें किसी इंटीग्रेशन का पक्का गुणा होके वो चार्ज मिलेगा। बात समझ में? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज created on any body is always integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी E के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E के इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म की बात करें हम लोग तो इसका ये कहना है कि किसी बॉडी पर जो भी चार्ज रहेगा, किसी बॉडी पर जो भी चार्ज रहेगा Q, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के बराबर। जहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसका मान कितना होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19। और n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर, यानी कि 1 2 3 ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है इंटीजर। ठीक, तो ये रहे चार्ज की तीन प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी चार्ज की, चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी ये है कि सेम नेचर का चार्ज अगर रहेगा, यानी चार्ज कैसा हो, सेम नेचर का, दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो निगेटिव चार्ज, तो सेम नेचर के होंगे। सेम नेचर के चार्ज अगर कहीं रखे जाएंगे तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को दूर। और अगर अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो रिपल्सिव की जगह बल्कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ खींचा जाएगा। ठीक, तो सेम नेचर ऑफ चार्जेस, सेम नेचर ऑफ चार्जेस, चार्जेस repel each other, repel while opposite nature of charges, opposite nature of charges opposite nature of charges attract each other। सेम नेचर ऑफ चार्जेस क्या होंगे भैया, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, दूर ढकेलेंगे, और अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस बल्कि क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उनको अंदर की तरफ खींचेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज पार्टिकल विदाउट, जैसे कोई चार्ज है, चार्ज तो प्रॉपर्टी है, विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई चार्ज है तो चार्ज हवा में एग्जिस्ट नहीं करेगा, चार्ज के लिए पार्टिकल की आवश्यकता होगी, चार्ज पार्टिकल पर क्रिएट होता है, चार्ज पार्टिकल पर क्रिएट होता है। चार्ज पार्टिकल पर क्रिएट होने का सेंस ये है कि जैसे मास है या मटेरियल है, मटेरियल है तो एटम से मिलकर बना होगा, और एटम के अंदर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है। तो इन्हीं की वजह से जब इलेक्ट्रॉन वगैरह रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से बाहर गया तो हम लोग कहेंगे कि उस पर एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और चार्ज विदाउट प्लेस, ऐसे हवा में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चार्ज के लिए प्लेस की आवश्यकता होती है, किसी मैटर किसी पार्टिकल पर ही चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। चार्ज कैन नॉट exist without mass। बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि चार्ज एग्जिस्ट करने के लिए उस पर, यानी किसी पार्टिकल पर ही चार्ज एग्जिस्ट करता है। और अगली प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, छठवीं, कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है भैया, स्केलर। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज नॉर्मल अलजेब्राइक सम वगैरह को फॉलो करती है, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज की एक और प्रॉपर्टी जो थोड़ा सा स्पेशल है, जिसको आप लोग ध्यान से समझिए। अगली प्रॉपर्टी स्टार पॉइंट बनाकर इसको नोट कर लीजिए इधर। चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में है, चार्ज किस पोजीशन में है, रेस्ट में। चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज बस एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में है, इसे रोक के रखा गया है, तो उसके कारण बस इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, बाकी उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह प्रोड्यूस
नहीं होता। चार्ज पार्टिकल है, ये रेस्ट पर है, तो इसके कारण इसके चारों तरफ बस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, उसके अलावा मैग्नेटिक वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो सकता। चार्ज इन रेस्ट पोजीशन खाली कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और चार्ज अगर मोशन में है, चार्ज मोशन में है तो मोशन दो टाइप का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को दिखाए, दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी उसके चारों तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस। और अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जनरेट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा, और हीट भी बाहर निकलेगी, यानी हीट भी इमिट होगी। तो और किसके रूप में हीट बाहर निकलेगी? रेडिएशन के, रेडिएशन ऑफ अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हीट भी बाहर रेडिएशन के रूप में इमिट होगी। नाउ अब जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। ये बातें कि चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बस शो करेगा, अगर चार्ज मोशन में है तो किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट शो होंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीट भी रेडिएट होगी, हीट भी उत्सर्जित होगी। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप के होते हैं? ये तो बेसिक सी बात है। चार्ज कितने टाइप? दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या होते हैं निगेटिव चार्ज, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये एज्यूम करिए कोई एटम, क्या है? एटम। और हम लोग जानते हैं एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बाहर चक्कर लगाता है। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई न्यूट्रल एटम अगर है तो न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और चार्ज खाली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होता है, बल्कि न्यूट्रॉन जो होता है उसके पास मास होता है बट चार्ज नहीं होता, यानी वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होते हैं वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, बस इस पर प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर चार्ज क्या होता है? सेम होता है, बस एक पर निगेटिव और प्रोटॉन पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो जितना टोटल निगेटिव चार्ज होगा किसी एटम पर उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। और पूरे एटम पर चार्ज देखें तो हम लोग जानते हैं कि पूरे एटम पर चार्ज है तो एडिशन अगर करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव से जनरली ऐड हो जाएगा और टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 0। यानी नॉर्मली कोई एटम
पर किसी एटम पर टोटल चार्ज कितना होता है 0, तो वो एटम कैसा होगा, न्यूट्रल एटम। और ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है यानी बाउंड्री के अंदर होता है, तो प्रोटॉन बाहर किसी भी कंडीशन कभी नहीं निकल सकता। बट इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी, हाई एनर्जी होने की वजह से कभी कभार, या इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट में आने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से कभी बाहर आ जाते हैं और दूसरे एटम पर चले जाते हैं। अगर यहां से एटम निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज भी था, बट अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन भरकर निगेटिव चार्ज कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है जितने प्रोटॉन थे उसके हिसाब से, और निगेटिव चार्ज क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज गायब। तो टोटल चार्ज अब हम लोग इस पर कैलकुलेट करें तो निगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का कम हो गया है और पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, तो ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वाला चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 प्रोटॉन है इस एटम पर और 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 प्रोटॉन की जो टोटल चार्ज हो जाएंगे पॉजिटिव वाले वो हो जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻19 कूलम। 5 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉन थे तो -8 × 10⁻19 कूलम चार्ज होगा। बट अभी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 8 × 10⁻19 कूलम, तो पॉजिटिव वाले हैं ही क्योंकि प्रोटॉन तो बाहर निकला नहीं। बट एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की वजह से अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4, तो 4 × 1.6 यानी कि 6.4 × 10⁻19 कूलम, बस इतना ही निगेटिव चार्ज बचा। और अब इस कंडीशन में टोटल चार्ज कितना था, 0 हो रहा था, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। बट इस कंडीशन में जो टोटल चार्ज आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 1.6 प्लस 8 और -6.4 यानी प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज आ रहा है। तो अब ये चार्ज एटम जो है वो न्यूट्रल एटम नहीं रहा, अब इस पर टोटल चार्ज कितना है, प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये कैसा एटम बन गया, पॉजिटिवली चार्ज एटम बन गया। कैसा एटम बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, और इस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यानी कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज एटम। किसी lack of electron on an atom is known as positively charged atom, and the charge creates on the atom is known as positive charge। और अगर इसी तरह से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन निकले और किसी दूसरे एटम पर गए, तो जिस एटम पर गए होंगे उस एटम पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, यानी प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, ज्यादा। एक ही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया होगा तो नेगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा हो गए होंगे एक इलेक्ट्रॉन के, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम, माइनस का 1 ज्यादा हो गया होगा। अब टोटल चार्ज उस पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज उस पर एक्सेस आएगा, यानी -1.6 × 10⁻19 कूलम उस पर टोटल चार्ज आएगा। तो हम लोग कह सकते हो कैसा एटम होगा, नेगेटिवली चार्ज एटम होगा। यानी पूरी बातों का ये कंक्लूजन है कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की लैक होगी, कमी होगी, वो एटम कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस होगा, अधिकता होगी, वो कैसा एटम होगा, नेगेटिवली चार्ज एटम होगा। बात समझ पाए? तो इनकी डिफिनीशन हम लोग लिखे, एटम कितने टाइप, चार्ज कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एटम पर, द एटम इन विच लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन
is known as positively charged atom. Positively charged atom. And the charge created on the atom is known as positive charge. और एटम पर जो चार्ज क्रिएट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। और दूसरा निगेटिवली चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या होता है? निगेटिव चार्ज द एटम in which excess of electron, excess means होता है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, excess of electron is known as negatively charged atom. उसे कैसा एटम बोलेंगे भैया? negatively charged atom. And the charge created on the atom is known as negative charge. जैसे में दो न्यूट्रल एटम है, मान लीजिए एक न्यूट्रल एटम ये है और दूसरा न्यूट्रल एटम ये है। जितना इसमें प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, वैसे जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल क्या है, दोनों न्यूट्रल एटम। एक एटम से इलेक्ट्रॉन इमिट हो, मान ले रहे हैं यन इलेक्ट्रॉन इमिट होकर इस दूसरे एटम पर चला गया। तो यन इलेक्ट्रॉन चला गया यानी यन इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई, और यन इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई तो कैसा बन गया? पॉजिटिवली चार्ज एटम बन गया। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? अधिकता। ये कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। और इस पर कितना चार्ज क्रिएट हुआ? इस पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो प्लस का यानी चार्ज, और इस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ वो कैसा हुआ? माइनस का यानी चार्ज क्रिएट हुआ। यानी इस पर पॉजिटिव का यानी चार्ज और इस पर नेगेटिव का यानी चार्ज क्रिएट हुआ। इस तरह से होता है चार्जिंग, यानी कि किस तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और किस तरह से नेगेटिवली चार्ज। एक न्यूट्रल एटम किस तरह से पॉजिटिव हुआ, किस तरह से। चलिए आज की बात को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग चार्जिंग यानी किसी बॉडी को कैसे चार्ज कंडीशन में लाया जाए, इन चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।